हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही। यही हमारी प्रार्थना, यही विनती है कि परमेश्वर आपको पूरे दिन भर अपनी उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें। और जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। प्रभु ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है, इसलिए हम अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उन सबको परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। आज का जो मुख्य विषय है, पिता की बाहों में परमेश्वर के साथ संगति करने, परमेश्वर की सुरक्षा में रहना, ये हमारे लिए बहुत आशीष का, आनंद का कारण बनता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। और इसलिए वही अच्छा पिता होता है जो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करता है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम पिता की बाहों में, परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। किसी भी अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा जब हम दुख और संकट में आते हैं, जब परेशानी में आते हैं, कठिनाई में आते हैं, समस्या में आते हैं, तो तब परमेश्वर के पिता की सच्चाई को हम अपने जीवन में देखते हैं। वो सर्वाधिक हमें सराहता है, हमारी मदद करता है। वो हमारे साथ अदृश्य रूप से वो हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है। इसलिए पिता परमेश्वर के पास केवल एकमात्र बेटा है, किंतु चोट के दागों से रहित है। परमेश्वर मुझे और आपको अपनी निकटता में रखना चाहता है, अपनी सुरक्षा में रखना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रियो, मैं आप सभी को इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखें, परमेश्वर की महिमा करें। यदि आप इब्रानियों का पत्र पढ़ेंगे 12वां अध्याय, तो वो ताड़ना का अध्याय कहलाता है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हमारा पिता हर कदम पर हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग दूसरे तीमुथियुस का 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 20 पद से लेकर उससे आगे। लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ इस्तेमाल होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज जो परमेश्वर ने हमें उत्तम कारीगर के रूप में तैयार किया है, हम उस रूप में आगे बढ़ते जाएं। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया है कि हम आज के दिन में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। आज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है उसमें हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। 22 पद में कहता है, कोई जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का काम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। परमेश्वर मुझे और आपको आज के दिन में नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। और परमेश्वर का वचन कहता है, हर जगह बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको
आदर के रूप में रखना चाहता है, ताकि हम आदर के रूप में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता की महिमा करते जाएं। वो हमारी सृष्टि जानता है, परमेश्वर मेरे और आपको जानता है, हमारी सृष्टि को जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारी भावनाओं को जानता है, हमारे जीवन को, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी का बर्तन है। जैसे तीमुथियुस कह रहा है कि हर एक के पास क्या होता है, यदि कोई अपने आप को इनको शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। सोने चांदी मिट्टी के बर्तन होते हैं, और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम, मनुष्य मिट्टी है, इस बात को जानता है परमेश्वर, और सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। हमारा जीवन प्रभु को भाए, हम परमेश्वर के साथ साथ चले। वैसे ही यहोवा अपने डरियों पर दया करता है। परमेश्वर मुझ पर, आप पर दया करता है। जो उसका भय मानते हैं, जो उसके डर में चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है और उनको आगे बढ़ाता है, ताकि वो आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। और इसलिए कहता है, आत्माओं का पिता मुझे और आपको अपनी निकटता का एहसास कराता है। वैसे यहोवा अपने डरियों पर दया करता है, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। इसलिए प्रियो, भजन संहिता उसका 103 का 14 में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर मुझे और आपको इन बातों से आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। वह भला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो भला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर हर कदम पर आपकी भलाई चाहता है, हर कदम पर मेरी भलाई चाहता है, ताकि हम उस भलाई को देख पाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम आज मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, यदि आज हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, तो कल उस पिता की महिमा में भी सहभागी होंगे। जब समस्या आती, परेशानी आती, कठिनाई आती है, तो इसका मतलब है परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करना चाह रहा है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह आज ये कह रहा है, हमें उत्साहित करता है, और वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वह इसका कारण भी बताता है कि हमें क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें निराशा से बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें इससे ऊपर उठाना चाहता है, ताकि जब हम जीवन में आगे बढ़ें तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि व्याकुल नहीं होना चाहिए। जीवन में हमें निराश होना नहीं चाहिए, जीवन में हमें हताश होना नहीं चाहिए। लेकिन समस्या कुछ भी आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, दुख आए, मुसीबत आए, हर कदम पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़कर आज मेरे और आपके लिए उस जगह को तैयार कर रहा है, जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए ठहराई है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा करते चले जाएं। इसलिए कहता है, वह भला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो भला परमेश्वर है, हर कदम पर आपकी सहायता मदद करता है, और मुझे और आपको आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए कहता है, हमें केवल शांत और संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। जब समस्या आती है, परेशानी आती है, तो ऐसे समय में शांत होकर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर को देखना है, उसकी निकटता का एहसास करना है, ताकि हम उसके खोजी हो जाएं। वो कहता है, निरंतर उसके मुख के दर्शन की खोजी हमें रहना है। हे हब्बा, हे पिता कहकर हम उसको पुकारते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं, क्योंकि उसकी दया अपार और अमर है। उसकी दया हमारे ऊपर हुई है, और प्रतिभोर वह नई होती रहती है।
प्रतिभोर नई होती जाती है। ये हर दिन नया आता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। यही चीज को लेकर हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, जीवन के सारे सवालों का उत्तर यहाँ पाया जाता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अय्यूब का जीवन हम जानते हैं। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्या आई, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से उसको बड़ी बड़ी आशीष से भरपूर किया और अंत में दुगनी आशीष दी, दुगनी आशीष दी। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको दुखों में से निकालकर, समस्याओं में से निकालकर अपनी बाहों में रखना चाहता है, ताकि हम उसकी सुरक्षा में सुरक्षित रहे। जीवन में घटने वाली हर घटना के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बड़ी बरकत और आशीष देता है। और इसलिए कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये है हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कि हम अपने जीवन में मेल मिलाप को ढूंढें, प्रेम को ढूंढें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहें, ताकि सब बातों में पिता परमेश्वर को धन्यवाद मिल सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज ये नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। सोमवार के दिन हम अपने परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे सप्ताह संभाला, उसका हाथ हमारे साथ रहा और ये नया सप्ताह फिर से दिया है, ताकि सप्ताह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते चलें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे।